हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो अभी मेरा आरआरबी बीओ का 4th शिफ्ट का पेपर था। पेपर अभी जस्ट एंड हुआ है, ठीक है ना। और अगर पेपर का मैं बात करूं तो रीजनिंग का सबसे पहले मैं बताता हूं। रीजनिंग में आई थिंक चार पजल देखने को मिला है, जिसमें एक अनसर्टेन रो था। अनसर्टेन रो वाला जो पजल था उसका आंसर जो होगा ना वो 23 मेंबर्स, उसमें मेरा तो आया था और मुझे लगता है कि वो सही होगा, ठीक है, बिकॉज मेरा ज़्यादातर पजल जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पर मुझे एक सिंगल क्वेश्चन का पजल था, जो कि नॉर्थ में 7 पर्सन या 7 मेंबर्स बैठे हुए थे और वो लोग नॉर्थ फेसिंग में थे, ठीक है ना, सिंगल लाइन में। और उसका जो आंसर था वो एक्चुअली मुझे आंसर तो याद नहीं है, बट उसमें जो क्वेश्चन था ना कि एफ के साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो एफ के लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो एफ के लेफ्ट साइड में टोटल 6 मेंबर्स हो जाएंगे, बिकॉज जो राइट एंड था ना वहाँ पर एफ बैठा हुआ था, ठीक है। तो उसका बस एक ही सिंगल क्वेश्चन था। उसके अलावा एक मंथ बेस्ड पजल था, जो मंथ और डेट वाला होता है ना, जिसमें आप लोगों का 10% लोग थे, आई थिंक वो बॉन्ड कर देते हैं, ऐसा करके है। और उसके अलावा वहाँ पर जो मंथ दिया हुआ था वो जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून था, और जो डेट था वो था 5 और 12 हर एक महीने का, ठीक है। अब उसके अलावा एक और पजल जो था वो था सर्कुलर अरेंजमेंट था, वो 7 पर्सन्स का था, ठीक है। और जो लोग सेंटर की ओर टुवार्ड्स फेस कर रहे थे, मतलब कि फेस सेंटर की ओर उनका जो उनका फेसिंग था, ठीक है। और उसके अलावा वहाँ पर एक और जो पजल देखने को मिला था, नहीं उसके अलावा आई थिंक मुझे एक जो था पजल वो था पोस्ट बेस्ड या जो डिजिग्नेशन बेस्ड पजल होता है ना, तो वो था, वो भी 5 क्वेश्चन का था। और टोटल मिला के मुझे लगता है कि पजल जो था इस बार 1 हो गया 5, आई थिंक 21 से 22 नंबर का आपको पजल देखने को मिला है। उसके अलावा वहाँ पर 4 जो थे वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, हल्का ईजी ही था, वो डुएबल था। और उसके अलावा 2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिले, 3 क्वेश्चन सिलोगिज्म के और 3 क्वेश्चन जो थे वो इनइक्वलिटी के थे, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, काफ़ी डुएबल थे। और उसके अलावा जो 2 था वहाँ पर आप लोगों को 2 जो क्वेश्चन था ना वो मिसलेनियस होता है ना, या जिसमें वर्ड फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ ये सब जो लेटर्स हो गए इसको मिला के अगर मान लीजिए कोई मीनिंगफुल वर्ड आपका फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये बताना था। और उसके अलावा एक और जो क्वेश्चन रहता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन वाला बताना होता है, ठीक है, तो वो भी था। और तो ये था रीजनिंग का। रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो है 32। और एक्यूरेसी के बारे में बताया जाए तो मेरा एक्यूरेसी तो आई थिंक 100% ही होना चाहिए, बिकॉज मैंने काफ़ी ध्यान से पजल वगैरह को अच्छे से पढ़ के सॉल्व किया है। और मैथ्स का मैं बात करता हूँ, मैथ्स का जो पेपर था वो हल्का कैलकुलेटिव, हल्का लेंदी था। और मैथ्स में 3 DI था, जिसमें एक केसलेट था, और एक जो DI था वो एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि वो क्या का DI था, क्योंकि मैंने उसका क्वेश्चन सही से देखा ही नहीं। जब मैंने उस DI को एक्चुअली जब वो DI मेरे स्क्रीन पे आया ना, तो उस समय मैंने पहले ही सोच लिया था कि हाँ भैया इस DI को तो मुझे हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज वो जो DI था उसमें कैलकुलेशंस तो आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, डेटा को मतलब इंटरप्रेट करने में लगाना ही था, लेकिन जो क्वेश्चन था ना वो भी 6 से 7 लाइन लंबा था। तो मुझे लगा कि भैया इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, क्या पता कहीं बेकार का मेरा टाइम भी बर्बाद हो जाए और मेरा कुछ जो डुएबल क्वेश्चन है वो मुझसे छूट जाए, ठीक है। तो मैंने वो जो DI था उसको देखते ही स्किप कर दिया, ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन मैंने उसका स्किप कर दिया। अब उसके अलावा एक जो DI था वहाँ पर था लाइन ग्राफ था, जिसमें आप लोगों का कॉफ़ी पाउडर से रिलेटेड कुछ जानकारी था, मतलब मंथ दिए हुए थे, सॉरी ईयर दिया हुआ था, 2016 से लेकर 2019 तक में कुछ कॉफ़ी पाउडर वगैरह रहते हैं, और उसके अलावा टी लीव्स वगैरह रहते हैं, उससे रिलेटेड आपका बहुत ही स्मॉल जो चुन्नू मुन्नू टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वही था, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन था। और उसके अलावा वहाँ पर आपका फिर 5 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी, काफ़ी डुएबल, और जो अप्रॉक्सीमेशन था वो हल्का कैलकुलेटिव था, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, ठीक है। और 5 या 6 अप्रॉक्सीमेशन था, और उसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज था, ठीक है, 5। और उसके अलावा वहाँ पर आई थिंक 10 से 12 आपका जो बन रहा था, या शायद 10 ही अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, और तो मुझे नहीं लगता कि और उसमें कुछ था, मैंने शायद सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो मैथ्स का अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 23, और ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो 55 रहा है। मैंने एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इतना अटेम्प्ट किया है। और क्योंकि वैसे देखिए पेपर अगर टफ है ना, या पेपर अगर मॉडरेट है या लेंदी है, कैलकुलेटिव है, तो एक्यूरेसी पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से पेपर का रिव्यू, मेरा 4th शिफ्ट का था। और उसके अलावा अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आरआरबी क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस एंड आईपीएस पीओ मेंस के लिए मैं रीजनिंग का कुछ सीरीज लाने वाला हूं, जिसमें मैं मेमोरी बेस्ड पेपर जितना भी है मैं उसे आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एक टीचर की तरह नहीं, मैं उसमें है ना एक स्टूडेंट की तरह वो सॉल्व कराऊंगा कि हाँ मान लीजिए अगर हमारे सामने वो क्वेश्चन आते हैं, या कोई भी अगर पजल आ गया, या कुछ भी अगर मान लीजिए पेपर से रिलेटेड अगर आ गया ना, मेंस का एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसे उसे टैकल करना है, कैसे उसे डील करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ किस क्वेश्चन को हमें स्किप करना है, किस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, और किस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। क्योंकि मेंस में है ना, क्वेश्चन का अटेम्प्ट से ज़्यादा क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस में सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए। मतलब कि मेंस में अगर आपका सिलेक्शन का चांस इंक्रीज करना है ना, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है आपको वो अच्छे से सीखना होगा, वो अच्छे से आना होगा, ठीक है, बिकॉज उसमें सब क्वेश्चन करने के लिए होता नहीं है। और तो यही मेरा मतलब मेरी तरफ से यही है, मैं आप लोगों को रीजनिंग में करवा दूंगा। और उसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस भी जो है वो मैं आप लोगों को आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ मेंस के लिए करवा दूंगा, ठीक है।
और उसमें हम लोग मतलब इस तरीके से करेंगे ना जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। बेकार का हम लोग सारा सब कुछ पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज कंप्यूटर अवेयरनेस आप लोगों को पता होगा कि उसमें 20 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना वो 20 मार्क्स के लिए होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा जिससे आप लोगों का एग्जाम का काम हो जाए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना चाहिए मैथ्स पे, रीजनिंग पे और इंग्लिश पे, ठीक है। और करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स का मैंने आप लोगों को लिंक दिया है मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, और मैंने बताया भी है। आप लोग प्लीज़ उस चैनल को आप लोग ज्वाइन करें। उस चैनल पे जो भी आप लोगों को कंटेंट मिलता है ना वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, वो आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट अभी मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।